हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सनराइज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को एपी मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं कुछ सवाल और उस पर आधारित मतलब सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि नहीं वाकई में हमको सही में समझ में आ गया। तब जाके लास्ट में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और कीजिएगा। अभी फिलहाल आप मेरे पढ़ाई देखिए और पढ़ाई देखने के बाद जो है और आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लड़का जो है बहुत देर से जिक्र कर रहा था, बहुत दिनों से कि सर एपी चैप्टर पढ़ाई एपी। तो चलिए आप लोग को मैं आज समझा ही देता हूँ, बता देता हूँ। चलिए तो देखिए एपी में क्या है, खाली समझिए। मैं एक बार आप लोग को सीधा सवाल समझाने को ले चलता हूँ उधर सवाल की तरफ। देखिए प्रथम पद इसमें होता है, प्रथम पाद होता है, दूसरा पाद होता है, तृतीय पाद होती है ना, तृतीय पाद होता है। इस प्रकार से प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे प्रकार से होता है। तो देखिए प्रथम पद जो होता है वो ए होता है और इसमें एक सार्व अंतर भी होता है। सार्व अंतर उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। कौन चीज से सूचित करते हैं? डी से करते हैं। तो प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी। तो प्रथम पद में सार्व अंतर जो जुड़ता है तो अगले का पद से बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद इसका ए हो जाएगा और इसी में दूसरा का पद ए में डी जुटेगा तो ए प्लस डी हो जाएगा दूसरा पद। और तीसरा तो इसी में आप ए प्लस 2d करते चाहिए। चौथा आपको निकालना पड़ेगा तो ए प्लस 3d। पांचवा करना रहेगा तो ए प्लस 4d। छठा करना पड़ेगा तो ए प्लस 5d। अब देखिए कि जितना बढ़ेगा उसमें खाली एक कम करके डी लगा दीजिए, वो आपका पांचवा, चौथा, तीसरा इस प्रकार से निकल जाएगा। तो चलिए इस पर हम कुछ सवाल देते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि हम दे देंगे प्रथम पद यानी कि ए दे देंगे 10 और डी दे देंगे 5, ठीक? तो कहेगा कि इसका अगला 3 पद निकाले। क्या कहेगा कि ए 10 दिया है और डी 5 दिया है, तो अगला 3 गो पद निकाले। अगला 3 गो पद कह रहा है निकाले। तो अगला हम 3 पद कैसे निकालेंगे? तो समझिए ना कि प्रथम पद जो होता है वो तो ए होता है। तो ए के मतलब यह दिया हुआ है 10, तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। और दूसरा पद, तो दूसरा पद जो आपका हो जाएगा वो क्या पता है? ए प्लस डी। तो ए कितना है? 10 और डी कितना है? 5। तो कितने हो गया? 15 ना हो गया। और तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए कहेगा तो ए प्लस 2d। तो ए कितना है? 10 और प्लस 2 2d है तो इसके मतलब गुना में छुपा हुआ है। तो गुना डी के मान कितना है? 5। तो 10 प्लस 2 5 है 10। 10 कितना हो गया? 20। 3 गो पद निकलना गया। अगर यही कहेगा एपी निकालने के लिए 3 गो पद, तो मेरा जो एपी हो जाएगा वो कितना हो गया? पहला पद हो गया मेरा 10, दूसरा का हो गया 15, तीसरा का हो गया 20। इस प्रकार से एपी निकलना गया। तो आप लोग इसको आसानी तरीका से इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगर ए और डी दिया रहेगा तो 3 गो पद कहेगा तो 3 गो, अब 5 गो कहेगा तो 5 गो, 10 गो पूछेगा तो 10 गो आप लोग बना लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में क्या रखना इसमें कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ अगला सवाल जो है बनाकर मैं बताता हूँ कैसे हो गया। मिटाने वाला किधर रख दिया? चलिए देखिए, अगर दे दिया रहेगा कि ए पी 10 12 14 16 18 डॉट ऐसे दिया रहेगा। इसका कहेगा कि प्रथम पाद और सार्व अंतर निकाले। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एपी में सवाल तब होगा जब उसका सार्व अंतर बराबर होगा। हर हाल में बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो एपी जो दिया हुआ है प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, पहला, ये जो दिया हुआ है तो उसका पहले 2-3 गो के सार्व अंतर निकाल लेंगे और सार्व अंतर अगर बराबर आ जाएगा तो वो एपी में हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना। तो इसका प्रथम पद ए कितना हो गया? 10 और डी कितना हो गया? तो 12 में से 10 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। एक बार और जांच लो। ये दूसरा में से अगर डी जो कहता निकालने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि डी निकालने का मतलब होता है कि दूसरा पद में से
पहला पद घटाया जाता है। दोसरका पद निकालने के लिए तेसरका में से दोसरका घटाया जाता है, और तेसरका निकालने के लिए चौथा में से तीसरा घटाया जाता है पद। इस प्रकार से इसमें ध्यान रखने की बात है। चलिए देखिए, तो इसमें जो है D1 निकाले तो कितना आया 2, अब D2 निकालिए मतलब दोसरका पद, तो तेसरका पद में से दोसरका घटाना है, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 आया ना, तो मतलब 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 4 इसका बराबर एपी में सवाल होगा। अगर पूछेगा कि एपी में है या नहीं, तो डी अगर बराबर आ जाएगा तो कहिएगा कि एपी में है या ना, तो नहीं है। अगर यही सवाल के कहेगा कि प्रथम पद और सारवंतर निकाले, तो प्रथम पद और सारवंतर निकल गया, प्रथम पद 10 और सारवंतर 2। बात समझ में आया ना। चलिए, इसी सवाल में कहेगा कि इसी सवाल को आपको आगे कहेगा कि भाई इसका अगला 2 पद निकाले। क्या कहेगा? इसका अगला 2 पद निकाले। तो देख लीजिए इसमें कई गो पद है, 1 2 3 4 5 गो पद तो इनमें है, और 2 गो कह रहे हैं और निकालने के लिए, तो इसके मतलब छठे 7वां पद तो निकलेगा ना। देखिए, तो छठा पद हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो ए कितना है 10, और डी कितना निकला है, तो 12 में से 10 गया तो 2। ए पते है, डी पते है, और कह रहा है कि 1 2 3 4 5 और छठा 7वां निकालना, अगला 2 पद कहेगा। हाँ, तो अगला जो 2 गो पद होगा, अगला 2 पद जो हो जाएगा वो छठा और 7वां होगा। हाँ, और 7वां होगा। हाँ, तो छठा पद जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, a + 5d बताए थे ना, a + 5d। हाँ, छठा पद a + 5d, तो a कितना है 10 और 5d, तो 5 गुणे d के मान कितना है 2, तो 10 और जोड़ 5 दूना 10, तो 10 10 20, तो छठा पद मेरा 20 हो गया। अब फिर 7वां पद कह रहा निकालने के लिए। हाँ, तो 7वां पद a + 6d, तो a के मान 10 और 6 गुणे 2, तो 10 + 6 दूना 12 10 22, यानी मेरा 7वां पद कितना निकल गया 22। तो इस प्रकार से मेरा कहेगा कि अगला पद निकालने के लिए तो यही ढंग से बना लेंगे। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं पूरे आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अगर आपका ध्यान पढ़ाई पर होगा तो जरूर समझ में आता होगा, क्योंकि मैं इतने इजी तरीका से आपको बताता हूँ कि आपके सेहत दिमाग में रखने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हम इसी पर आधारित हम एपी में और अगला सवाल देते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने का काम करता हूँ, और अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए और बने रहिए। देखिए, मैं एक से एक इस सवाल को बताता हूँ इस चैप्टर में। देखिए क्या करना है, अगर मान लीजिए दे दिया रहेगा कि 2 4 6 8 हाँ फलना का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब इस चैप्टर का, इतना दे दिया रहेगा और कहेगा कि 10वां पद निकालें। हाँ, तो अब देखिए 10वां पद कहाँ निकालने के लिए देखो ध्यान रखिएगा, ए को कहा जाता है प्रथम पद, डी को कहा जाता है सार्वअंतर, और यन के कहा जाता है पद, पदों की संख्या है। हाँ, पदों की संख्या, यानी यन को हम लोग पदों की संख्या कहते हैं, यानी पद की गिनती करता है। अब देखिए इतना सवाल दे देगा, कहता है कि 10वां पद निकालने के लिए। हाँ, तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है, इसका अब सूत्र पर बनेगा। हाँ, तो सूत्र क्या है, तो ध्यान दीजिए कि पहले तो इसमें का ए कितना मेरा हो जाएगा 2, और डी कितना होगा, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, ए वो 2 है, डी वो 2 है। हाँ, आ गया। अब कह रहा है कि 10वां पद निकालने के लिए, यानी यन मेरा कर रहा है 10, तो इसका सूत्र कौन है, तो वही एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इस पर सवाल रखिए, बनाइएगा नहीं। चलिए, ए के मान मेरा कितना है 2, जोड़ है तो जोड़, यन के मान कितना है 10 घटाओ 1 गुणे डी के मान कितना है 2। अब देखिए 2 + 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, और गुने 2, अब कितना 2 + 9 दूना 18, 18 को 2 को 20 को, आ गया मेरा 10वां पद 20। समझ में आई ना बात। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी तरीके से सवाल को बना लेंगे। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, इसी पर आधारित हाँ मैं अगला सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अब देखिए, इसी सवाल पर मैं अब दूसरा सवाल बता रहा हूँ, पैटर्न दूसरा है। देखिए ध्यान देखिए क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए इसी का मान इतना का 10वां पद ज्ञात किया है, अब इसी का कहेगा कि एपी इतना 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 दे दिया रहेगा। हाँ, यानी एपी इतना इतना का कौन सा पद, हाँ कौन सा पद जो है 20 होगा। अब ध्यान दीजिए,
10वां पद निकाले है तो मेरा आंसर 20 आया है। अब वही सवाल के कह देगा कि एपी इतना इतना का कौन सा पद 20 होगा। अब कौन सा पद कह रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, योग निकालने के लिए। हाँ, तो ए मेरा 2 और डी हो गया 4 में से 2 गया तो 2, योग तो हमारा निकालना ही है। अब कथी का कौन सा पद 20 होगा, मतलब यहाँ एम जो है वो 20 दिया हुआ है। अब वही सूत्र पर बनाइए ना, बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है 20 तो 20, ए के मान मेरा 2 और एन के मान तो निकालना है ना, और डी के मान कितना दिया है 2। अब क्रिया करें इसको, 20 है तो 20, 2 है तो 2 में एन से गुना कीजिए 2 एन माइनस 2। अब 2 अभी 2 में से 2 तो घटिया गया ना पूरा, तो कितना बचा 2 एन, तो 2 5 2 से 10 काट दीजिए तो एन बराबर कितना आया 10, एन बराबर 10 आया ना। अब वो दिखा निकाला था ना कि एपी का 10वां पद कौन सा है, तो 20 का आंसर आया था। तो आप मान लीजिए सवाल वही है, तो आंसर अलग थोड़ी आएगा। तो वहां था कि एपी का 10वां पद निकालने के लिए तो 20 आया, यहाँ दे दिया कि कौन सा पद 20 होगा। तो भाई तो 10वें पद में 20 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी तरीके से बना लेंगे। इसी में पूछ देगा कि एपी का कौन सा पद 0 होगा, तो फॉर्मूला होगा। चलो तो भाई घूमना नहीं है, इसी पर हम लोग सवाल को बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी पर आधारित हम अगला सवाल आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए उसी चैप्टर का मैं अगला सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि एपी का एक 30वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सर जी कैसे बनेगा, अभी तक गड़बड़ा गया, देना बताया तो वही पर तो न बनेगा, वही पर न बनेगा, खाली ध्यान दीजिए ना, देखिए ना कैसे बनेगा। हाँ, कि एपी का 31वां पद कर हमारा ज्ञात करने के लिए है कि नहीं। तो 31वां पद हम आपको ज्ञात करना हमको कह रहा है, यानी कि 31वां पद के a प्लस 30d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है। आज देखो आ रहा है दिया हुआ कथी है, तो दिया हुआ है 11वां पद 38। तो 11वां पद के मतलब क्या है, a प्लस 10d। हाँ, a प्लस 10d ओकरा सूत्रों पर लाके इतना लाएंगे। हाँ, लेकिन सूत्र पर क्या जानबे करते हैं कि a प्लस 10d 11वां पद के कहता है, तो एक पद कितना दिया है 38, तो एक समीकरण 1 मान लो। और 16वां पद के मतलब a प्लस 15d कितना दिया है 73, एक समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 2 से हल करने आता है, उधार बनाइए। समीकरण 1 और 2 से जब हल कीजिएगा तो एक चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा, तो ये से खत्म हो जाएगा। अब 10 में से 15 चला जाएगा तो -5d, और 38 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये तो माइनस पहले होगा। और 10 3 13 तो 8 5 13, 6 में से 3 गया तो 3 35, और माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर 35/5, 5 7 35, d के मान आया 7। अब ये सर्दी में समीकरण कैसे हल करते हैं, तो समीकरण न हल होगा तो a और d के मान क्या करना कि यहाँ से आएगा, a और d के मान निकलेगा तब ना जाके यहाँ सवाल बनेगा। इसलिए हम समीकरण को हल करें कि a और d निकालने, बात समझ गया ना। तो चलिए अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तैयो, और चाहे 2 में रखेंगे तैयो उतने आएगा। तो 1 में रख दिए हैं, यानी a प्लस 10d बराबर 38। तो a के मान 10 गुने 10 7 बराबर 38। अब यहाँ a है तो a रहने दीजिए, प्लस 10 70 बराबर कितना हो गया 38। तो a बराबर हो जाएगा 38 घटाओ 70। तो a बराबर 38 में से 70 घटाएगा तो कितना आएगा, तो 38 2 40 माइनस 32 आ जाएगा, तो माइनस 32 आ गया। अब d के मान मेरा 7 आ गया और a का मान कितना आ गया 32 आ गया। अब चलिए, अब तो a d निकल गया, तो हमको करें 31वां पद करने के लिए। तो 31वां पद पूछ रहा है, यानी a प्लस 30d बराबर क्या होगा, तो a के मान मेरा हो जाएगा कितना, a के मान जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा -32 प्लस 30 गुने d के मान कितना आया 7। तो यहाँ -32 प्लस 7 या 21 210, इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 210 में से 32 घटा दे, 10 में से 2 गया तो 8, बच गया 10 में 7 गया तो इतना 178। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। मतलब कि अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा तो पहले समीकरण ला दीजिए और समीकरण 1 2 से हल कर दीजिए, a d पता कर लीजिए, और a d जब निकल जाएगा तो जमा पद का उस पर मान लीजिए, फटक से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।